ठीक है। सो हम लोगों ने इसकी थ्योरम्स कंप्लीट की थी सेट थ्योरी की। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? टॉपिक डाले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये क्लास 11 का टॉपिक होता है। ठीक है, क्लास 11 के अंदर पढ़ के आते हैं हम लोग, लेकिन शायद आप लोगों के डिडक्टेड था ये वाला टॉपिक, इस वजह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। किस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सारा का सारा किस पे बेस्ड होगा, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। कोई थ्योरी नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन करेंगे, उसी से हम लोग इसको सीखेंगे। क्लियर है? चलते स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, ये राजस्थान 2008 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। उसके बाद भी आया तो पता नहीं, बुक शायद पुरानी है थोड़ी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है 1.11.1। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव द बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव बाय द प्रिंसिपल, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन दैट, हिंदी में लिख देना गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हल कीजिए या सिद्ध कीजिए कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर मैं सिद्ध कर सकता हूं n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नोट करें, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है और ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको n = 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर एक बार n = 2 के लिए प्रूव करेंगे, फिर n = k के लिए प्रूव करेंगे, और फिर n = k + 1 के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। n = k के लिए हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसको अज्यूम करके चलेंगे ये सही है, सत्य है, फिर हम लोग k + 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे तो देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन। देखो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, आप लोग या तो ये सिद्ध करो या फिर ये सिद्ध करो। मैं इससे ये वाला कर रहा हूँ प्रूफ। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, मैं इसको डायरेक्ट ये वाला प्रूफ कर दूंगा। बात तो ये 1/4 आएगा, फिर n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इससे ये कर दो या फिर वो कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ लिखा हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, n क्यूब तक। ठीक है, और इज इक्वल टू वहां लिखा हुआ n प्लस 1 और अपॉन में कितना 2 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? तो n की जगह कितना रखना 1, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस यहां पर देखो तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1, n = 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 1 पुट करते हैं। क्या लिख रहा हूं RHS साइड लिखा हुआ बेटा कितना n प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा है 2 और 2 का आ रहा है होल स्क्वायर। यहाँ 1 पुट करता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा है 2 और 2 का क्या आ रहा है होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 2 कितना होगा 1। ठीक है, सो 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, इधर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1, और इधर 1 का क्यूब करता हूँ वो भी कितना आता है 1। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये वाला भी 1 है और इधर इधर सोल्व किया तो ये भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः ये n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध हुआ, के लिए सत्य सिद्ध हुआ। अब कोई बोलता सर n = 2 करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग n = 1 से प्रूफ कर दिए इसको, तो आप लोग डायरेक्ट k पे आ जाओ और फिर k + 1 पे आ जाओ। ज्यादा आप लोगों को नहीं करना, 2 पे ऐसे तो फिर 3 पे भी करना होता है, 4 पे भी करना होता है, 5 पे भी करना होता है, तब जाके पूरा k तक जाना होता है मुझे।
ठीक है, और फिर k प्लस 1 पे जाना होता है। लेकिन अगर हम लोग ओनली 1 पे कर रहे हैं इसको तो 2 पे करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत है 1 पे कर दिया इतना ही। उसके बाद में आगे चल लेंगे k पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माना यह परिणाम k के लिए सत्य सिद्ध है, पहले से ही सत्य है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा माना कि परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है। k के लिए क्या है, सत्य। इट इज ट्रू फॉर दी n इज टू k। अगर मैंने इसको n इज टू k के लिए ट्रू माना है तो इसका मतलब ये जो है इस इक्वेशन को प्रूफ करेगा, अरे मतलब सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा इधर देखना, यहां पर लिखूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस डैश 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 n की जगह क्या जाएगा k क्यूब इज इक्वल टू, फिर यहाँ n की जगह जाएगा k और n प्लस 1 की जगह k प्लस 1 और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इट मींस जहां जहां n था वहां वहां कौन शिफ्ट हो गया, k शिफ्ट हो गया। अरे ये बात समझ में, इसको दे दो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको मैंने ट्रू पहले से ही मान रखा है, इसको मैंने क्या कर रखा है, ट्रू पहले से ही मान रखा है। तो मैंने ये और ये दोनों क्या मान लिया कि दोनों इक्वल है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसका लास्ट स्टेप के अंदर इसको k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, दैट्स इट, कंप्लीट है फिर अपना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब हम इसे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। अब हम लोग इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, ट्रू प्रूफ करेंगे। क्लियर है। n इज टू 1 के लिए मैंने सत्य सिद्ध किया, n बराबर k के लिए मैंने मान लिया कि ये सत्य है, तो LHS भी इक्वल हो गया और RHS भी इक्वल हो गया। अरे बात समझ में। और अब मैं इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करूंगा, इसके अंदर भी सेम ये काम चलेगा। LHS और RHS में जहां जहां n दिख रहा है वहां k प्लस 1 शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है फिलहाल, मैं ये मान के चलूंगा। इन दोनों को इक्वल मुझे प्रूफ करना होगा, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना होगा बाद में, तो करते हैं अपन। देखो इधर जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे अब लोग, k प्लस 1। देखना इधर, ये लिखा हुआ 1 क्यूब एज इट इज प्लस 2 क्यूब, फिर प्लस डॉट 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 n की जगह कितना आ जाएगा, k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, और इज इक्वल टू जहां जहां n दिख रहा है वहां, तो n की जगह यहां पर भी कितना आ जाएगा, k प्लस 1, और उस वाले n की जगह कितना आएगा, k प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा k, और इसके डिवाइड के अंदर यहाँ कितना दिख रहा है बेटा 2, और इसका क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। अब ये बात समझ में। मतलब अब मुझे इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, मुझे क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को लेके चलना है, इक्वेशन सेकंड को लेके चलना है, इसकी LHS को लेके चलना है, और इसकी LHS से भी मैं सेम ये वाला बना दूंगा ना अगर, तो मैंने प्रूफ कर दिया इसको। अब ये बात समझ में, मैं इसकी LHS को लेके चलूंगा और इस LHS से भी अगर मैंने RHS को बना दिया तो मतलब ये प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 की LHS से समीकरण 2 की क्या ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी है वो चीज लिख रहा हूं मैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस डॉट 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 डॉट, इधर देखना, चलो पहले लिख देता हूं, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली LHS साइड इसकी लेके चलूं। क्लियर है, कैसे लेके चलेंगे तो देखना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। मैं काम कर रहा हूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस डैश 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 डैश, k प्लस 1 से जस्ट पहले वाली स्टेप कौन सी होगी, k क्यूब, डेफिनेटली k क्यूब ही होगी ना। तो यहां लिखूंगा मैं प्लस का कितना, k क्यूब, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, k प्लस 1 का होल क्यूब। आ रही बात समझ में। अब इतनी जो वैल्यू है ना वो मैं समीकरण 1 से उठा के रख दूंगा। देखो ये बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख रहे हो, तो ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से मान रखने पर, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मैं 1 से वैल्यू उठा के रख रहा हूं उसके अंदर, तो इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी, ये इसको रख रहा हूं कितना, k, और मल्टीप्लाई बाय कितना, k प्लस 1, और अपॉन में कितना 2 का होल स्क्वायर, और उधर चल रहा है कितना, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब चल रहा है। और ये बस चलो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया मेरे पास में क्या, एलसीएम, और ऊपर कितना हो जाएगा, k और k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, आपके पास में ये वाली स्टेप आ जाएगी, k प्लस 1 का और अपॉन 2 का टोटल का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर
इसको एक बार स्क्वायर को अलग अलग कर रहा हूँ इस वाली स्टेप में से। ये लिख दिया के स्क्वायर और के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखें के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा दोनों में से, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ किसको, के प्लस वन के होल स्क्वायर। कॉमन निकालूंगा अंदर कितना बच जाएगा, के स्क्वायर और प्लस 4 के प्लस वन, और अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद में ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ कितना, के प्लस वन का होल स्क्वायर, अंदर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 4। आ रही है बात समझ में। अब लोग देख रहे हो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये के प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये किसका है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो लिख रहा है बेटा कितना, के प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर ले जाके लिखता हूँ इसको मैं। ठीक है, यहाँ तो लिख रहा है कितना, के प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये कितना है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। के प्लस 2 का लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या, होल स्क्वायर, अपॉन में कितना है 4। तो इसको पूरे कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के प्लस वन के प्लस 2, और 4 की जगह लिख रहा हूँ 2, और टोटल का क्या लगा दूं, होल स्क्वायर। अरे के बात समझ में, अरे प्रूफ हो गया कि, देखो इधर आ रहा है प्रूफ। तो आप लोग क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, फिर आप लोग क्या लिखोगे, अतः परिणाम n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। अतः परिणाम n बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य है। ठीक है, करो। ठीक है, एक बार इसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन कैसे करना है, यहाँ पर वही चीज है, आप लोगों को इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, ये चीज इसके इक्वल है। क्लियर है, तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, n इज इक्वल टू के वन के लिए इसको प्रूफ किया है। n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ है, कोई बोलता सर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है तो करना, कोई इशू नहीं है, वो 2 के लिए भी कर सकते हैं, वहां पर स्टेप्स 2 आ जाएगी ये वाली। क्लियर है, तो अब वो n इज इक्वल टू 2 के लिए कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कि वो जो n इज इक्वल टू 2 के लिए कर रहा है और एक 1 के लिए कर रहा है तो 2 वाले को नंबर ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 के लिए प्रूफ करो, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा k के लिए प्रूफ करना। ठीक है, k के लिए प्रूफ करेंगे नहीं, k के लिए इसको अज्यूम कर देंगे कि अज्यूम दैट k के लिए प्रूफ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे किसके लिए, k प्लस वन के लिए, और k प्लस वन के लिए जब इसको प्रूफ करेंगे और अगर ये प्रूफ हो जाता है k प्लस वन के लिए, मैं क्या करता हूँ, उसको प्रूफ कर सकता हूँ। क्या करना है, k प्लस वन सेम उसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रखनी है, k प्लस वन इधर भी k प्लस वन रखना है, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठाना है और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करनी है मुझे, और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ किया तो मतलब ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड तक जाएगा, k के लिए भी जाएगा, k प्लस वन के लिए भी चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से कंप्लीट नंबर्स के लिए सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.11.2 है ये, आप लोगों की बुक का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन है 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 और प्लस डैश 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 प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ बेटा कितना, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/1.3 मतलब 3 हो गए, 3 1 3 होता है ना, तो ये तो 1/3 आएगा इधर, तो इज इक्वल टू वो लिखा हुआ n अपॉन कितना 2n प्लस 1, तो उसको प्रूफ करते हैं 1/3 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 1/3। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे, यह है परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए परिणाम जो है वो सत्य है, परिणाम सत्य है। अब आपको क्या करना है, इसको अज्यूम करना है कि k के लिए भी ट्रू है, तो अज्यूम करते हैं, लिखो माना परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए क्या है, ट्रू है, ये सत्य है। तो जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा,
के शिफ्ट हो जाएगा। तो रखते हैं अपन 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 और प्लस डैश 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 प्लस 1 कितना 2k -1 2k प्लस 1 और फिर इसी को यहाँ पे कितना आएगा k अपॉन में 2k और प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 इसको क्या फर्स्ट ये ट्रू है, मैंने ये मान के चल रहा हूँ। तो अब मैं लिखूंगा अब हम इसे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। सत्य सिद्ध कैसे करेंगे कि अब जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या शिफ्ट हो जाएगा k प्लस 1। तो करते हैं, हमने लिखा 1/1.3 प्लस 1/3.5 फिर प्लस 1/5.7 और फिर प्लस डैश 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 प्लस 1 जो 2n माइनस 1 दिख रहा है वहां पे लिख रहा हूं मैं कितना 2k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, फिर लिखूंगा यहाँ पर 2n प्लस 1 की जगह 2 फिर k प्लस 1 और आगे लिखूंगा क्या प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू फिर n की जगह कितना आएगा k प्लस 1 और इसके डिवाइड के अंदर 2n की जगह कितना आएगा 2 n की जगह फिर आएगा k प्लस 1 और आगे आएगा कितना प्लस 1। आगे के पास में ये आप लोगों को ये वाली चीज क्या करनी है प्रूफ करनी है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं फिर इसको, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको क्या प्रूफ करना है और लगा के लिख दो जैसे, और आप लोग ये भी प्रूफ कर सकते हो k प्लस 1 अपॉन इसके अंदर मल्टीप्लाई अगर 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 2k प्लस 3, तो आप लोग k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है सेकंड। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करनी है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 की LHS से, यहां पे समीकरण 2 की LHS से। तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड में उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी है उसको उठाओ 1/1.3 फिर लिखा प्लस 1/3.5 फिर प्लस 1/5.7 और प्लस डैश 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 यहां जाएगा प्लस 1 ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 और फिर लिखा हुआ है इधर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 और आगे प्लस 1। ये क्या है LHS है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाली स्टेप भी लिखनी है मुझे ताकि मैं k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकूं। तो 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 और प्लस डैश 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 प्लस 1 ये देखना 2k प्लस 1 की जगह k प्लस 1 की जगह इससे पहले वाली स्टेप क्या होगी k, तो ये तो होगा 2k माइनस 1 और k प्लस 1 से पहले वाली स्टेप 2k प्लस 1, गेटिंग इट, और फिर प्लस लगा के ये वाली स्टेप वापस लिख दो 1 कितना लिखा हुआ है ये 2k प्लस 1 माइनस 1 और फिर लिखा हुआ 2k प्लस 1 और प्लस 1, गेटिंग इट। इस तरीके से मैंने इसको पुट किया। अब ये इतनी इतनी जो वैल्यू है ये मैं कहां से रख दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो मैं समीकरण 1 से इसका मान रख दूंगा, समीकरण 1 से मान रखने पर इनकी एक खासियत है इन क्वेश्चंस की, सब सेम ही तरीके से चलते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं होता। अब होमवर्क में दूंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस उस तरीके से, क्वेश्चंस के अंदर कोई वो नहीं होता, चेंज नहीं होता, सब कुछ सेम ही तरीके से चलते रहते हैं सारे के सारे मैथमेटिकल इंडक्शंस के। जब 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं ना उसमें भी ये काम है। चैप्टर नंबर 4 अब तो डिडक्टेड हो चुका है, वो कंप्लीटली डिडक्ट हो चुका है ही नहीं, वो अब खाली बीएससी के अंदर ही आएगा, वो वहां से हट ही गया कंप्लीटली। 70% ही सिलेबस रह गया उसके 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर से कंप्लीटली डिडक्ट हो चुका हो, एनसीईआरटी ने हटा ही दिया उस चैप्टर। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वहां पर जो बचा है वो कंप्लीट वही मैथ्स बची है जो 70% ही रिड्यूस हो गया है, ये बस वही सिलेबस बचा है, कंप्लीटली हट चुका वो। तो अब जो भी बच्चे मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो यहीं आगे पढ़ेंगे, 11th में पढ़ के नहीं आएंगे। ठीक है, पहले वाले स्टूडेंट थे वो 11th में पढ़ के आते तो उनका थोड़ा सा परफेक्ट रहता था। अब हम लोग मैं समीकरण 1 से मान रख रहा हूं यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी है k/2k प्लस 1, भाई इस पूरी की जगह ये k/2k प्लस 1 आ जाएगी इसकी जगह, तो यहाँ लिखूंगा कितना k/कितना 2k प्लस 1। ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा और प्लस जो वाली वो वाली स्टेप है 1 कितना लिखा हुआ आगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं 2k प्लस 2 माइनस 1 और उसको लिखूंगा 2k प्लस 2 और प्लस 1। आ रही है बस में। ठीक है, इधर चलते हैं आगे, k लिखा हुआ कितना बेटा 2k प्लस 1 प्लस 1 ये 2k प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 2k प्लस 1 और इधर कितना हो जाएगा 2k प्लस 3। आ रही है बात समझ में। एलसीएम कितना आ रहा है 2k प्लस 1 2k प्लस 3 एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग कितना 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 आ रहा है मेरे पास में एलसीएम। आ रही है बात समझ में।
तो 2k+1 से 2k+1 कैंसिल आउट होगा, k के साथ में कौन जाएगा 2k+3 और आगे वहां पर कितना बचेगा, ओनली 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इस k को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ यहाँ पर, k को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ कितना होगा 2k² होगा क्या, फिर प्लस 3k और फिर प्लस 1 और इसके डिवाइड के अंदर कितना लिखा हुआ बेटा 2k+1 और फिर लिखा हुआ कितना 2k+3। गेटिंग इट? इसको मैं ऊपर साइड में कर रहा हूँ। इधर देखना, अब 2k² + 3k+1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक, तो इसको तोड़ दे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तोड़ दे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 1 कितना आ रहा है 2, तो 2 1 2, दो फैक्टर से ढूंढने, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 2 प्लस 1 करने पे कितना आ रहा है 3, तो 2 1 2 ही होता है वो। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर कितना 2k² + 2k और प्लस k, फिर आगे लिखेंगे +1 और इसके डिवाइड के अंदर कितना लिखा हुआ है 2k+1 एंड 2k+3। आ रही है बात समझ में? अब ये ऊपर जो 2k² + 2k लिखा हुआ है उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2k, तो वहां से 2k कॉमन आया तो कितना हो जाएगा k+1 और उधर से +1 कॉमन आ रहा है, इधर से भी कितना हो गया k+1 और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा 2k+1 और 2k+3। गेटिंग इट? तो उधर से एक बार तो लिखूंगा किसको मैं 2k+1 को और एक बार किसको लिखूंगा k+1 को, इसके डिवाइड के अंदर कितना है 2k+1 और 2k+3। क्लियर है? 2k+1 से 2k+1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया k+1 / 2k+3, k+1 कितना 2k+3। यही प्रूफ करना था क्या मुझे, k+1 / 2k+3। LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या किया वापस से वही स्टेप किए सारी की सारी, n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ किया। ठीक है, उसके बाद में किसके लिए प्रूफ किया, n इक्वल्स टू k के लिए प्रूफ किया। n इक्वल्स टू k, उसको k की प्रूफ नहीं किया, k के लिए प्रूफ मैंने मान लिया कि ये प्रूफ है ऑलरेडी। उसके बाद में n इक्वल्स टू k+1 के लिए मैंने इसको सिचुएशन को रखा, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन जो 2 थी उसकी LHS साइड ली और LHS से मैंने वापस से क्या बना दी RHS, और ये जो है परिणाम पूरे जितने भी वैल्यूज है k की उस सब के लिए क्या हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, उसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन है। 5 5² + 5³ प्लस डैश डैश 5n = 5/4 5n - 1। इसको अपन प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले n = 1 के लिए, n = 1 के लिए लैंग्वेज थोड़ी सी कम लिखूंगा इस बार में। ठीक है, n = 1 के लिए रखूंगा, यहाँ 5 यहाँ रख दो, जैसे 1 से यहाँ रख दो, बात तो एक ही है। 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, या फिर 5 ये वाला उठा लो। 5 = उसके अंदर रखना है RHS में 5/4 और n की वैल्यू 1 - 1, 5 - 1 4 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 = कितना आ गया 5, n = 1 के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा लैंग्वेज के अंदर, आप लोग लिखोगे। फिर उसके बाद में n = k के लिए माना, ये n = k के लिए क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए अगर ट्रू है तो फिर स्टार्ट करते हैं 5 + 5² यानी तो n = k है ना, 5 + 5² + 5³ फिर प्लस डैश 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 प्लस 5 टू पावर कितना जाएगा k = 5/4 और जहां जहां n दिख रहा वहां क्या पहुंच गया, k पहुंच गया। ठीक है, इसको दे दी मैंने क्या इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसको किसके लिए प्रूफ करना है, k+1 के लिए। सो n = k+1 लैंग्वेज लिख दी। अब हम इसे n = k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। फिर लिखूंगा 5 + 5² + 5³ और फिर प्लस डैश 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 प्लस 5 टू पावर k + 1 = 5/4 और 5 टू पावर k + 1 - 1। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने क्या, सेकंड। अब मैं उठा रहा हूं कौन सी साइड, LHS साइड। समीकरण 2 की LHS साइड से, LHS साइड देखिए 5 + 5² + 5³ फिर प्लस डैश 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 प्लस 5 टू पावर कितना है k + 1, ये मैंने उठा लिया। ठीक है, तो अब इसको अंदर क्या करना है, इससे पहले वाली स्टेप लिखनी है मुझे। तो वो क्या होगी 5 + 5² + 5³ और फिर प्लस डैश 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 प्लस 5 टू पावर k और फिर प्लस 5 टू पावर k + 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू उठा के मैं इसकी जगह रख दूंगा, तो यहाँ पुट करते हैं अपन वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है बेटा 5/4 और 5 टू पावर k - 1 और फिर लिखा हुआ प्लस 5 टू पावर कितना k + 1। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं अपन। ओके, सो यहाँ लिखा 5 टू पावर k - 1 और प्लस 5 टू पावर कितना आ रहा है k + 1। क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, और इसके अंदर हम और ये कर सकते हैं
कि एक बार तो इसके अंदर 4 एलसीएम मतलब वो पूरा 4 का एलसीएम लेके फिर इसको सोल्व करता हूँ, देखिए तब फिर आगे बढ़े। तो ये कुछ करते हैं इसको सोल्व। जैसे मैंने यहाँ पर 4 एलसीएम लिया, यहाँ पर 4 एलसीएम आया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर k माइनस 1 और फिर जाएगा प्लस 4 और डॉट में कितना 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1, ठीक है। हाँ तो इसके आगे अपन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं। यहाँ पर इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 रेज़ टू पावर क्या जाएगा k प्लस 1, फिर जाएगा माइनस का 5 और प्लस 4 डॉट कितना 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 और इसके डिवाइड में कितना आ रहा है 4। अब मैं ये और ये स्टेप इन दोनों में से क्या कर रहा हूँ 5k प्लस 1 क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो 5k प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ बच जाएगा कितना 4 और ये माइनस 5 अलग चलेगा और इसके डिवाइड के अंदर कितना आ जाएगा 4। फिर लिखा हुआ 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 और 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 और आगे लिखा हुआ माइनस 5 अपॉन में कितना आ रहा है 4। अब ऊपर वाली स्टेप में से 5 कॉमन आ रहा है बाहर, तो मैंने क्या किया 5 को कॉमन लिया तो ये बच जाएगा अंदर 5k प्लस 1 एंड माइनस 1 और इसके डिवाइड में कितना आ रहा है 4। तो आप लोग को ये प्रूफ करना था 5 अपॉन 4 और 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS और ये जो परिणाम आप लोगों का n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध हो गया, ठीक है। करो इसको नोट, ठीक है बेटा। कल तक हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, आज उसी पे ही हम लोग थोड़ा सा आगे वाली चर्चा करते हैं। प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that 9 raised to power n minus 8n minus 1 is divisible by 64 for all integer n is greater than equals to 2। आपको बताना है गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा कि ये जो नंबर है ना, ठीक है, वो सारे n is greater than equals to 2 के लिए किसके लिए 64 से डिवाइड है, 64 से डिवाइड होते हैं मतलब डिविजिबल है। ये आप लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पर इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए मैं उसको एक काम करता हूँ pn की इक्वल मान लेता हूँ। लेट इसको मान लिया मैंने pn और वो क्या लिखा मेरे पास 9 रेज़ टू पावर n माइनस 8n माइनस 1, ठीक है। इसको pn के इक्वल मैंने मान लिया, ये कोई फलन मान लिया मैंने एक तरीके से। अब बात सुनना मेरी, यहाँ पर बोल रहा है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्या दे रखा है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मतलब n पर n इज इक्वल्स टू 1 पे आपको इस बार चेक नहीं करना है, इस बार आपको n इज इक्वल्स टू 1 पर चेक नहीं करना है, n इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे 4 n इज इक्वल्स टू 2 n बराबर 2 के लिए, ठीक है। सो p n की जगह कितना रखेंगे 2, तो 9 रेज़ टू पावर 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। अरे बस में स्टार्ट करते हैं इसको। 9 स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 8 टू द 16 माइनस 1 कितना हो गया 81 माइनस 17 और ये होता है कितना 64, क्लियर है। और 64 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 64 इज डिविजिबल बाय 64 इज डिविजिबल बाय 64 मतलब 64 जो है 64 से विभाज्य होता है। तो अगर ये भाज्य है मतलब उससे डिवाइड करने योग्य है तो इसका मतलब n बराबर 2 के लिए परिणाम क्या है सत्य है। सो पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ आज है ना, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू कितना 2, तो ये क्या होगा n इज इक्वल टू 2 के लिए परिणाम क्या हो गया सत्य हो गया। अरे ये बात समझ में। अब इसके आगे मुझे क्या मानना है, n इज इक्वल टू k के लिए इसको सत्य पहले से ही मानना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ऑलरेडी क्या है ट्रू है। तो वही काम करते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे अज्यूम दैट, मान रहा हूं मैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू कितना k, माना परिणाम n बराबर k के लिए क्या है सत्य है, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर ये ट्रू है तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर p k 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8k माइनस 1, ठीक है। ये डिविजिबल है ऑलरेडी, डिविजिबल है तो मैं लिखूंगा इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64। तो अगर ये 64 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सो 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8k माइनस 1 इज इक्वल टू अपॉन 64। इसका डिवाइड दूंगा जब मैं तो कंप्लीट कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको मैं मान रहा हूं लैम्डा। आज ये की बात समझ में, ऐसा क्यों कि 64 जो है इस वाले से डिविजिबल है, ठीक है, विभाजित है। तो अब मतलब डिवाइड दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा उसके अंदर और भाग जाएगा तो मेरे पास में कितना आ गया, मैंने इसको मान लिया कितना लैम्डा। मुझे नहीं पता ना क्या आएगा तो मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया लैम्डा, क्लियर है।
तो आगे इसको सोल्व करते हैं जैसे ही। तो मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8k और माइनस 1 इज टू कितना आ गया बेटा 64 लैम्डा। गेटिंग इट? इसको दे देते हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने ट्रू अज्यूम किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो मैं लिखूँ वी विल प्रूव इट, वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करूंगा। सो लिखूंगा p और n की जगह कितना रखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू जहां जहां n दिख रहा है वहां k प्लस 1 रख देते हैं, k प्लस 1 माइनस 8 n की जगह फिर k प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब इसको सेम थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा ये। इसके एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस नहीं करना, सेम इसको लेके चलना है, इसको 64 से डिविजिबल प्रूफ कर देना डायरेक्टली। कैसे इधर रहेगा, ये 9 रेज़ टू पावर k प्लस 1 चल रहा है, इसको ऐसे लिख रहा हूं 9 रेज़ टू पावर k डॉट 9 लिख दूं, बात तो वही है। और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8k माइनस 8 माइनस 1, तो यहां लिख रहा हूं 9 रेज़ टू पावर k डॉट 9 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, उसको इधर लिख दो और 8k को उधर लिख दो, माइनस का कितना आ जाएगा 8k। अब ये बात समझ। अब मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, 9 रेज़ टू पावर k की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 9 रेज़ टू पावर k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। या फिर आप अगर आगे देखना चाहो तो इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 9, तो 9 कॉमन आया तो अंदर कितना बच जाएगा 9 रेज़ टू पावर k माइनस 1 और माइनस का कितना आ रहा है 8k, तो 9 रेज़ टू पावर k माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो आप लोग चाहो तो यहाँ से। किसकी, 9 रेज़ टू पावर k माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 9 रेज़ टू पावर k माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 8k को ले जाओ 64 लैम्डा प्लस 8k, तो इसकी जगह रख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू बाय फर्स्ट, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो ये आएगा 9 और 9 रेज़ टू पावर k माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 64 लैम्डा प्लस 8k और माइनस आगे क्या चल रहा है 8k। क्लियर है? ठीक है, अभी तो फिलहाल 8k से 8k तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक सेकंड, 64 लैम्डा इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 64 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 64, या फिर ऐसे लिख दो 9.64 लैम्डा लिख दो इसको। ठीक है, इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 8 का कितना आ जाएगा 72k और माइनस कितना आ जाएगा 8k, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 64 लैम्डा और ये 72k माइनस 8k कितना आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 64k। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 64 कॉमन आ रहा है क्या, 64 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा 9 लैम्डा प्लस k। अरे आ रही है बात समझ में? तो मतलब अगर मैं इसके अंदर 64 का डिवाइड करूंगा तो 64 से 64 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास में बच जाएगा 9 लैम्डा प्लस k, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा मेरे पास में। क्लियर है, कोई इंटीजर ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये मान के चलना, तो 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 64 कभी भी मल्टीप्लाई के अंदर आ गया इस नंबर के पूरे नंबर के साथ में कॉमन कौन आ गया 64, तो मतलब ये 64 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, सो इट विल बी डिविजिबल बाय, इट विल बी डिविजिबल बाय 64, तो ये क्या होगा 64 से डिविजिबल होगा। सो अगर ये 64 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये परिणाम जो है सबके लिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इट इज ट्रू फॉर, अब लोग इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू कितना k प्लस 1। ठीक है, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यू हैव टू प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि एक सम प्राकृत संख्या है या नहीं है। इसको हम लोग n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दी है मुझे इस बार। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमेशा पहले इसको pn के इक्वल मान लेता हूं मैं, लेट इसको अज्यूम करता हूं कि इसका pn और ये किसके इक्वल है n स्क्वायर प्लस n, ये मैंने इसको मान लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, इवन नेचुरल नंबर की सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे होते हैं, और वो प्राकृत संख्या कौन सी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। pn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n दिख रहा है, यहां पर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए मैं pn की जगह रखूंगा कितना 1, तो यहां 1 रखूंगा 1 स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 आप लोगों को पता है इवन नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, दैट्स इट, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे माना कि परिणाम
n बराबर k के लिए सत्य है, इट इज ट्रू फॉर दी n इज इक्वल टू k, n बराबर k के लिए क्या है, ये सत्य है। ठीक है, मैंने देखा माना कि परिणाम n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है, इसको ट्रू मान लिया, तो इसको ट्रू माना तो p n की जगह कितना आएगा k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, अब k स्क्वायर प्लस k है, ये डिविजिबल बाय क्या होगा 2, क्यों होगा डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है ये, और इवन नेचुरल नंबर सारे के सारे 2 से डिविजिबल होते हैं। सो k स्क्वायर प्लस k किससे डिविजिबल है, 2 से। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है तो ये इक्वल्स टू, मतलब इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा लैम्डा, इसको मैंने मान लिया k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू कितना 2 लैम्डा, और इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था, n स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकता था n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था। जो 64 वाला था वैसे 2 वाला चल रहा है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, अब हम इसे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। Now we will prove it for the n is equal to k plus 1. So जहां जहां k दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा, इस बार k plus 1 आ जाएगा, सत्य। फिर यहाँ पे n स्क्वायर की जगह कितना आएगा, k plus 1 का होल स्क्वायर, और प्लस n की जगह फिर से कितना आएगा, k plus 1। क्लियर है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं अपन, ये आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और फिर प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, k स्क्वायर प्लस k को तो एक साथ लिख देता हूँ, और यहाँ लिखा प्लस का 2k, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट, मैं लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब लोग फर्स्ट इक्वेशन में k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा, तो k स्क्वायर प्लस k की जगह कितना रख दूंगा मैं, 2 लैम्डा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कितना, 2 लैम्डा प्लस 2k, और फिर प्लस कितना आएगा 2, तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो ये लैम्डा प्लस k प्लस 2, सॉरी k प्लस 1, तो ये सारा का सारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो मैं लिखूंगा व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से विभाजित है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अतः परिणाम पूरे k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। ये कंप्लीट कर लो, नोट करें इसको।